हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपने फुल स्टैक के पार्ट 6 को स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसमें काफी सारी चीजें पढ़ेंगे ही। वो तो आपको पता है कि हर वीडियो में हम काफी सारी चीजें ही पढ़ते हैं और पिछली वीडियो में हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया था, बट वहाँ पे कुछ टॉपिक्स बच गए थे क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो जाता है, कुछ कुछ चीजें बोरिंग हो जाती है, तो पढ़ने में और पढ़ाने में मजा नहीं आता और चीजें करनी जरूरी भी होती है क्योंकि अगर ये चीजें नहीं करोगे तो समझोगे कैसे, है ना? तो ये चीजें करनी भी जरूरी होती है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसमें हम सीखेंगे कि यूजर जो है वो कैसे लॉगिन कर सकता है। यूजर अगर लॉगिन नहीं करेगा तो उससे पहले वो हमारे पेज पर नहीं आ पाएगा। तो ऐसी चीजें हम इसमें करने वाले हैं लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें मजा आएगा। और जो ये चीजें चल रही है, ये ऐसी चीजें चल रही है जो आपके हर प्रोजेक्ट में काम आएंगी। अभी तक की आपकी ऐसी चीजें चल रही है जो आपके हर प्रोजेक्ट में काम आने वाली है। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से डिटेल में समझो। नहीं समझ में आता दोबारा से वीडियो को देखो, और दोबारा भी समझ में नहीं आ रहा तिबारा देखो, तिबारा नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, मुझे बताओ कि ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोबारा लेक्चर दो, मुझे दोबारा से समझाओ ये चीज, तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। मैंने कुछ मना नहीं किया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है, जिसकी ऑफलाइन क्लासेस में होता है कि आप वहां पर जाकर पूछ सकते हो दोबारा। ऐसे ही आप मेरे से भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका आंसर ना दिया हो। मैंने डिटेल वाइज उसको आंसर को दिया है, चाहे मुझे 3 कमेंट लग जाए, चार कमेंट लग जाए, बट मैं वहां पर सारी चीजें अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आता होगा मेरे लेक्चर्स में, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ाऊं और आगे आगे मैं सोच रही हूँ कि और ज्यादा अच्छे से, ताकि आप चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, मैंने आपको ये सेशन जो है उसको आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा था, देन उसको यूज करने के लिए कहा था और एक टेस्ट राउट बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेस्ट राउट पर जाना होगा। तो क्या करना होगा, गिट बैश पर चलते हैं। गिट बैश पर जाने के बाद इसको ओपन करने के बाद मैं आ जाती हूँ cd:/, फिर जाती हूँ cd, फिर जाना होगा मुझे कुकीज़ के अंदर। ठीक है, कुकीज़ फोल्डर बना रखा है, फिर जाना होगा मुझे क्लास रूम में। तो दोबारा से लिखना पड़ेगा, इसको Ctrl+C क्लियर कर लेते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पर cd क्लास रूम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखती हूँ nodemon server.js। ठीक है, जैसे ही हमने ये किया, ये क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि कुछ वार्निंग दी है इसने। ठीक है, वार्निंग तो कोई बात नहीं, वार्निंग तो आती रहती है, वार्निंग को देख लेते हैं। चलो पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखा देती हूँ। अभी वार्निंग आपको पढ़ के बताऊंगी कि ये वार्निंग क्यों आई है और ये क्या वार्निंग है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट 30,000/ और इसका नेम होने वाला है यहाँ पर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के लिए हमने कहा था, जब ये चल गया हमारा सर्वर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, टेस्ट सक्सेसफुली। ये पहले भी आया था, इंस्पेक्ट किया था, यहाँ पर गए थे और एप्लीकेशन पर गए थे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ आ रहा था, हमें यहाँ पे सेशन लिखा हुआ आ रहा था कि एक सेशन आईडी हमारे लिए क्रिएट हुई है, जो हमारी ये वाली आईडी है। अब मान लो इस वाले दूसरे पेज पर जाकर मैं यही राउट यहाँ पर खोल रही हूँ। ठीक है, यही वाला सेम राउट मैं यहीं पर दूसरे टैब पर खोल रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा 3000/, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दोबारा से टेस्ट। जब दोबारा क्या, टेस्ट सक्सेसफुली आ गया, देन इंस्पेक्ट किया मैंने और मैं आ गई एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पे भी सेम आईडी हमें दिख रही है। यहाँ पर जा रही हूँ तो AENLG। ठीक है, यहाँ पे भी AENLG सेम आईडी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम। अब अगर मान लो किसी और ब्राउज़र पे, मैं ब्रेव ब्राउज़र पे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं अपना वही वाला राउट खोल देती हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट 3000/, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा टेस्ट। जैसे ही मैंने टेस्ट लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे भी चल गया हमारा ये। मैंने इसको क्या, इंस्पेक्ट, देन मैं गई यहाँ पर एप्लीकेशन पर। दोबारा से इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर जाते हैं देन एप्लीकेशन पर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कुकीज़ में जाएंगे और इस पर जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जब आपने देखा था ब्राउज़र पर, क्रोम ब्राउज़र पर, तो यहाँ पे
AEN करके कुछ आ रहा था, ठीक है। और जब हम अपने ब्रेव ब्राउज़र पे आए हैं तो यहाँ पे AHPD करके कुछ आया है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम अलग ब्राउज़र में खोलते हैं तो हमें अलग चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, अलग चीज़ दिखाई देती है, मतलब अलग वैल्यू, नेम वैल्यू पेयर दिखाई देते हैं। बट सेशन, हाँ, एक सिंगल सेशन है जो हर जगह पे आ रहा है, मतलब कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए स्टोर हो रही है, ठीक है। बट अब आप कहोगे कि हमारे लिए एक वार्निंग आ रही थी। वार्निंग क्या है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वार्निंग है क्या। वार्निंग आपकी है प्रोवाइड रिसेव। देखो, इसने कहा कि एक ऑप्शन है आपका रिसेव, आप उसको करो, देन सेव इनिशलाइज, आप उस ऑप्शन को तो जब जाके आपकी वार्निंग घटेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ npm.js। npm.js पर मैं यहाँ पर लिखूँगी एक्सप्रेस सेशन, ठीक है। एक्सप्रेस सेशन पर हम आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं आराम से समझाऊँ। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि लेक्चर 2-3 दिन बाद डालो, ठीक है। मैं लेक्चर एक दिन छोड़ के एक दिन ही डालूंगी, आप धीरे धीरे करके करते रहो, ठीक है। आप उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे लेक्चर बचते हैं, मुझे और भी चीज़ें पढ़ानी है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बनाना है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप करते रहना, मैं आपको यहाँ पर करा दूँगी जिस तरीके से मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक बार नीचे जाके अब मुझे रिसेव वाला देखना है, ठीक है। ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको ढूंढने के लिए। ये रहा रिसेव, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको ढूंढने में। तो फोर्सेस द सेशन टू बी सेव्ड बैक, जो आप पीछे का सेशन को सेव करवाना चाहते हो उसके लिए कह रहा है कि आपको रिसेव लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी एक की होती है जिसको आपको लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आके हम लगा देंगे कॉमा, देन कॉमा के बाद सबसे पहले देखो चीज़ों को लिखना सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब ब्रैकेट लगाया तो हम नीचे जाके यहाँ पे लिख देंगे ये वाली चीज़, देन यहाँ पे लिख देंगे एक रिसेव। रिसेव मैंने आपको बता दिया की वैल्यू पेयर होता है, रिसेव फॉल्स हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट देंगे, ठीक है। अब सेव इनिशलाइज्ड कैसे होता है, सेव इनिशलाइज्ड को भी जाकर देख लेते हैं। तो ये रहा सेव इनिशलाइज्ड, सेव अनिशलाइज्ड। For session the initialized to be saved the store a session initialized in new but modified। देखो यहाँ पे हमें इसको भी लिखना पड़ता ही है, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप प्रोजेक्ट करोगे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ट्रू। अब ट्रू लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके अब चेक करना है कि क्या अब वार्निंग आ रही है, नहीं। अब सर्वर स्टार्ट हो गया है, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, अब अच्छा लग रहा होगा, है ना। इसको भी हम थोड़ा कैपिटल, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है। अब हम यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं इसको, वही बात आएगी, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखो ATV आ रहा है, और यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ दोबारा से, ATV आ रहा है। तो जब मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँगी अब ATV ही आएगा, ठीक है। तो अब आपकी ID क्या हो गया, दोबारा से चेंज हो गई है, ठीक है। बट चेंज तो हो गई। अब हम देखना चाहते हैं कि जितनी बार हम रिफ़्रेश कर रहे हैं कितनी बार हम पेज पर आ रहे हैं, क्या दूसरे पेज पर अगर जा रहे हैं तो वही काउंट दिखा रहा है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये कैसे होगी, ये ऐसे होगी, जो हमने टेस्ट राउट बनाया इसको हम यहाँ से कर देते हैं कॉमेंट आउट, ठीक है। कॉमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ app.get, ठीक है। app.get कर रही हूँ कि एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए हमारी रिक्वेस्ट काउंट नाम का वेरिएबल है, ये रिक्वेस्ट काउंट नाम का रूट है, इस पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए। और रिक्वेस्ट क्या जाएगी, एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक रेस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए होगा रिक्वेस्ट डॉट, जो रिक्वेस्ट डॉट सेशन है उसका काउंट हमें देखना है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट काउंट हमें देखना है। उसका भी मैं शुरुआत में इनिशियलाइज कर रही हूँ 1 है, ठीक है। और उसको मैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड में जब सेंड कराऊंगी, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ आएगा, ये करके हम लिख सकते हैं बैकटिक्स यू, तुमने, या फिर यू ही लिख देती हूँ, यू सेंट अ रिक्वेस्ट, यू सेंट अ रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पे डॉलर लगेगी, ब्रैकेट्स लगेंगे, देन यहाँ पे रिक्वेस्ट की कॉमा सेशन की डॉट, सेशन की डॉट जो काउंट है वो हमें दिखा दो। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं टाइम्स, कितने टाइम्स हुआ है, ठीक है। अभी तो आपके लिए 1 ही शो होगा, 1 क्यों शो होगा, जब हम यहाँ पर आएंगे। अभी टेस्ट पे नहीं जाना, अब हमें जाना है यहाँ पर रिक्वेस्ट काउंट पे, ठीक है। मैंने किया इसको एंटर। जब मैं यहाँ पे जाके देखूंगी, मुझे काउंट लिखना है ना कि काउंट, ठीक है। काउंट लिखा मैंने, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर चेंज हो गई वैल्यू। यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्ट काउंट ही मैं लिख देती हूँ,
रिक्वेस्ट काउंट, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट काउंट लिखा 1 टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है, रिफ्रेश किया, क्या हुआ 1 टाइम्स। अभी यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे कि कितनी बार हमने रिफ्रेश किया और कितनी बार हमारा पेज चला है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, आपको लगाना आता ही है इफ एल्स। इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ कंडीशन होती है, अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा ये जो है रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट लिखा जाएगा डॉट सेशन डॉट काउंट, अगर ये हमारा हो जाता है इक्वल किसके, अगर ये हमारा इससे मैच हो जाता है तो हमारे लिए रिक्वेस्ट सेशन जो है रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट काउंट क्या कर देंगे, हम इंक्रीज कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एल्स लगाएंगे कि अगर नहीं होता तो उसके लिए हम काउंट की वैल्यू 1 ही रखता है। शुरुआत में काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मैं ऐसे करके कर रही हूँ उसको पेस्ट, ठीक है। अब जाके मैं चेक करूँगी, ये वाला पेज आप देख पा रहे होंगे, रिफ्रेश किया 1 है, एक बार 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 7। दूसरे पेज पर जाऊँगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये इसके हिसाब से चलेगा। यहाँ पर 9 बार हुआ तो यहाँ पे 10 11 से चलेगा। और अगर मैं इसको ब्रेव पे आके देखूँ और यहाँ पे टेस्ट की जगह मैं लिखूँ रिक्वेस्ट काउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिक्वेस्ट काउंट और यहाँ पे किया मैंने एंटर 1 टाइम्स, ठीक है। रिफ्रेश किया 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ये अमेज़ोन की वेबसाइट है, ठीक है। amazon.com पर हम आ गए हैं। अब मैं इस वाले पेज पर हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, मान लो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, ड्रेसेस या फिर टैग की चीज़ें मुझे शॉप करनी है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, मुझे शॉपिंग करनी है, मान लो मुझे इसकी शॉपिंग करनी है। अब मुझे इसकी तो शॉपिंग करनी है और मैं क्या करूँ, इसके साथ साथ यहाँ पे दोबारा से अमेज़ोन खोल लूँ, ठीक है। अमेज़ोन ही खोल लिया और अब मैं इस पे शॉपिंग करना चाहती हूँ। तो ये वाला जो पेज है ये आपके एक ही ब्राउज़र पर चल रहा है। तो अगर आपने इसमें कार्ट पे ऐड किया चीज़ें, मान लो मैंने यहाँ पर गई मैं और मैं आपको कार्ट में ऐड करके दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर गई हूँ, यहाँ पे इसको नहीं करते, ठीक है, बैक आ जाते। कोई ये वाली चीज़ है, ठीक है, कुछ भी हो, मैंने कुछ देखा नहीं कि ये क्या है, बस इसको मुझे कार्ट में ऐड करना है, ठीक है। शिफ्ट, ये सब चीज़ें बिकी हुई हैं। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर डालती हूँ ड्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ड्रेसेस, ड्रेसेस पर गए और जैसे कि ये वाली ड्रेस है, इस पर मैंने क्लिक किया और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से ऐड टू कार्ट। अब ये ऐड टू कार्ट क्यों नहीं कह रहा है, यहाँ पे आपके लिए कहा है दिस आइटम कैन नॉट बी शिफ्ट टू योर सिलेक्टेड डिलीवरी लोकेशन, प्लीज़ चॉइस अ डिफरेंट डिलीवरी लोकेशन। डिलीवरी लोकेशन गलत है क्योंकि मैंने कुछ इस पे से मंगाया नहीं है। बट हाँ, आपको अगर फ्लिपकार्ट पे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम अमेज़ोन पे नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं फ्लिपकार्ट पे। पर आपको रियल एग्जाम्पल से दिखाने वाली हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि ये एक रिमोट है, ठीक है। इस रिमोट पे मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पर जाकर मुझे क्या करना है, ये मेरे से कह रहा है लॉगिन कर लो, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन का रूल लगा हुआ है। ऐड टू कार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया तो ये कार्ट में ऐड हो गया। ऐसे ही मैं दोबारा से अपने पेज पर फ्लिपकार्ट को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मान लो ये जो रिमोट कंट्रोल कार है, इसको मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऐड टू कार्ट कर दिया तो आपको क्या लगेगा, जब आप इस पेज पर आए तो आपको दोनों चीज़ें ऐड होकर दिख गई। इसका मतलब क्या है कि एक ब्राउज़र पर आप काम कर रहे हो। और मान लो मैं ब्रेव ब्राउज़र पर जाकर ही यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिखती हूँ, flipkart.com, flipkart.com पे गई, दोबारा से लिखती हूँ मैं यहाँ पर flipkart.com, एंटर किया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ओपन हो गया। बट अब मैं यहाँ पर जब कार्ट में जाऊँगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक सिस्टम पे अगर आप अलग अलग ब्राउज़र पे काम कर रहे हो तो इसको लगेगा कि आप अलग जगह से अलग पर्सन हो, जो आप यूज़र हो, जो यहाँ पर ऐड में कार्ट में ऐड कराना चाहते हो। बट अगर आप यहाँ पर आकर देखोगे और आपने अलग अलग टैब्स खोले हुए हैं तो आपकी वो मानी जाएगी कि आपने कार्ट में ये चीज़ ऐड कर रखी है। इसको हम रिमूव कर देंगे। तो अगर ये चीज़ यहाँ से रिमूव हुई ना तो ये इस वाले पेज से भी रिमूव होगी,
ठीक है। ये और ये ऐसा नहीं होगा कि इससे रिमूव हो जाएगी। तो ये मेरा एक समझाने का बहुत अच्छा तरीका था आपको, एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन क्या काम करते हैं, सिंगल चीज़ पे काम करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, एक चीज़ ये चीज़ थी कि हम एनपीएम पैकेज पर चलते हैं और यहाँ पर हमारे स्टोरेज के लिए कहता है। अब दो स्टोरेज होते हैं, एक मेमोरी स्टोरेज होता है और एक हमारा प्रोडक्शन लेवल होता है। तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन लेवल होता है हमारा, अभी तो हम वेब डेवलपमेंट की स्टेज में है, मतलब कि हम डेवलपमेंट की स्टेज में है। जब हम डेवलपमेंट की स्टेज में होते हैं तो हमारी जो मेमोरी है वो हम टेम्परेली स्टोर कराते हैं। ठीक है, हम उसको टेम्परेली स्टोर कराते हैं और परमानेंटली जब हमें स्टोर करानी होती है, जब हमें यूजर को दिखानी होती है, तो हम वहाँ पर प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें करते हैं। ठीक है, अभी हम मेमोरी स्टोर को पढ़ेंगे, बाकी आगे जाके मैं आपको बताती रहूँगी सारी चीज़ें। अभी जो मैं करा रही हूँ बस उसको करो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, मैं इसको करवा देती हूँ यहाँ पर जाकर। अब हम थोड़ी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्टोर कैसे होता है, ये सब चीज़ें। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि हम यहाँ पर स्टोर करना सीखेंगे और यूज़ करना सीखेंगे दोबारा से अपने सेशन को एक बार। इस वाले पॉइंट के बाद, इस के बाद आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो ये रिक्वेस्ट वाला है इसको हम कर देते हैं यहाँ से कॉमेंट आउट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेशन को लिखने का एक न्यू तरीका है। ठीक है, नया तरीका है, एक न्यू वे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मान लो मैं लिख रही हूँ सेशन ऑप्शन। ठीक है, सेशन के ऑप्शंस ही है ये सारे। अब इन सेशन ऑप्शंस में मुझे क्या करना है, इन सेशन ऑप्शंस में जितने भी हमारे तीनों ऑप्शन हैं इनको यहाँ से कर देना है कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो इनको यहाँ से मैं कर रही हूँ कट एंड पेस्ट। पेस्ट हो जाएगा, बट ये क्या होगा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलेगा आपका ये। ठीक है, अब क्या होगा, आप इसको यूज़ करोगे तो यूज़ आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिंपल एक लाइन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे, सेशन के अंदर लिख के क्या लिखोगे, सेशन के अंदर सेशन ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेशन ऑप्शन। अब क्या होगा, अब ये ऐसे करके आपका चल जाएगा, बिल्कुल सेम वर्क करेगा जैसे था। अब यहाँ पर हम एक राउट बनाएंगे जिसका नेम होने वाला है रजिस्टर। ठीक है, ऐप डॉट यूज़ मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, और यूज़ कैसे कर रही हूँ मैं, स्लैश रजिस्टर। तो रजिस्टर की स्पेलिंग आपको पता ही होगी सबको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे एक जाएगी रिक्वेस्ट, एक जाएगा रेस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स जाने के बाद आपको मान लो अपना नेम प्रिंट कराना है, तो आपको पता है कि आप नेम कैसे लिख सकते हो, डी स्ट्रक्चर करके, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट की क्वेरी से ये आपका नेम आ जाए। रिक्वेस्ट क्वेरी आपको पता ही है आप कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे रेस्पॉन्स में सेंड कराना है अपना नेम। तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नेम। अब नेम कैसे आप शो करा सकते हो, नेम को शो कराने का बहुत आसान तरीका है। आप जाओगे अपने ब्राउज़र पर। ठीक है, ब्राउज़र पर आ गए, ये अपने फ्लिपकार्ट वगैरह हटा लेते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ समझाने के लिए था। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट काउंट का तो हट गया, आप रिफ्रेश करोगे तो ये चलेगा ही नहीं। यहाँ पे हमने रजिस्टर का बनाया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है रजिस्टर। इसमें क्वेरी जाएगी। ठीक है, क्वेरी क्यों दिया हमने, क्योंकि हमें क्वेरी भेजनी है, तो क्वेश्चन मार्क लगता है। फिर कोई भी अगर नेम हमें भेजना होता है, मान लो नेम मैं भेज रही हूँ यहाँ पर लाइफ टाइम कोडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है लाइफ टाइम कोडिंग, और इसको मैंने किया है यहाँ से एंटर। तो यहाँ पे क्या लिखा हो गया, लाइफ टाइम कोडिंग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम किसी और नेम को अगर प्रिंट कराना चाहे तो वो भी हम यहाँ पर करा सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नेम वेम नहीं लिखवा सकते। अब मान लो यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ आंचल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ आंचल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंचल प्रिंट हो जाएगा। जैसा आपने लिखवाया सेम वैसे ही आपका नेम प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई नेम आप नहीं देते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपने नेम ही नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होके आना चाहिए, यहाँ पे आके प्रिंट होना चाहिए एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस, तो ये आपका प्रिंट होना चाहिए। अगर कुछ भी प्रिंट नहीं होता, कुछ भी नहीं हम डालते, तो इसका ये प्रिंट होना चाहिए। अभी तो आंचल है, मान लो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ दिया, इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे खाली आया। अब यहाँ पे मान लो मैं सिर्फ स्लैश रजिस्टर पे रिक्वेस्ट भेजी हो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनोनिमस लिखा हुआ है, और सेशन आईडी तो आपकी चल ही रही है साथ के साथ, है ना। तो अब ये लिखने के बाद
ये तो आपकी समझ में आ गया कि क्वेरी वगैरह कैसे सेंड हो रही है, ठीक है। एनोनिमस भी आ गया। अब आप मान लो आप एक और राउट बना रहे हो। अब यहाँ पर आपको एफ डॉट यूज़ नहीं लिखना था, एफ डॉट गेट लिखना था वैसे जब भी ये चल रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट गेट, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजेंगे हेलो पर, स्लैश हेलो पर क्या भेज रहे हैं हम, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आएगा जैसे कि हम सेम करते आए हैं हर चीज़ों में। फिर रिक्वेस्ट जाएगा, रेस्पॉन्स आएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड। क्या सेंड कर रहे हैं हम, रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे हमें हेलो लिखा हुआ प्रिंट होके आए। सिर्फ हेलो अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हेलो प्रिंट करवा के देख रहे हैं कि क्या ये वाला हमारा चल रहा है राउट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हेलो, एंटर, तो हेलो प्रिंट होके आ गया। बट हमें सिर्फ हेलो प्रिंट नहीं कराना, जो यहाँ पर नेम प्रिंट होके आए वो यहाँ पर भी प्रिंट होके आए, ऐसा कुछ हमें कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बैक टिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बैक टिक्स में लिखने के बाद अब हमने एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, क्या कि जो हमारी रिक्वेस्ट की सेशन आईडी होती है, सबसे पहले जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट सेशन होता है वो प्रिंट करवा के देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ जो हमारी रिक्वेस्ट की सेशन आईडी होती है वो क्या होती है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे स्लैश राउटर को चलाएंगे, स्लैश रजिस्टर को, ठीक है, सिर्फ स्लैश रजिस्टर लिख रही हूँ अभी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रजिस्टर, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर लिखा, एंटर किया, एनोनिमस आ गया। यहाँ पर देखना है कि कुछ आ रहा है, हाँ। एक कुकी होती है सेशन में जो पाथ देती है, कुछ एक्सपायरी डेट देती है, यहाँ पर नल दे रखा है अभी, HTTP ओनली में ट्रू दे रखा है। अब यहाँ पर ही देखो HTTP में राइट लग रहा है, जो ये हमारा होता है HTTP ओनली, ठीक है। इस पर हमें राइट लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर राइट आ रहा है, तो ये हमारा ट्रू होता है। सेशन हमें पता है, पाथ यही है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अगर जैसे कि हमने काउंट बनाया था, ये जो काउंट बनाया था इसमें हम ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही हम नेम को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको दे दूँगी यहाँ पर डॉट नेम, तो एक नेम नाम का अपने आप ही ऐड कर देगा। कैसे, जब हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इसको मैं करूँगी रिफ़्रेश, एनोनिमस आ रहा है। देन जब हम यहाँ पर जाकर चेक करेंगे तो अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है, मतलब कि नेम में कुछ है नहीं, तो नेम देना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके मैं लिखूँगी कि जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो हमारी रिक्वेस्ट है उसकी जो सेशन है, ठीक है, सेशन के अंदर का जो नेम है, हम यहाँ पर एक नेम को खुद से क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को, और उसके अंदर क्या दे रहे हैं हम, जो हमारा नेम वाली ये है इसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट सेंड में कर रहे हैं नेम, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसी नेम को यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ बैक टिक्स में, ठीक है। बैक टिक्स में मैं इसको लिख सकती हूँ और यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ डॉलर का साइन, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट नेम, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख दूँगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब हम यहाँ पर जाएंगे और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी, एनोनिमस आया, ठीक है, अभी तो एनोनिमस आया। बट अगर मैं अब हेलो पर जाऊँ, ठीक है, हेलो पर गई मैं, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हेलो एनोनिमस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ ताकि हेलो करके उसके बाद स्पेस आए। रिफ़्रेश किया, हेलो अनडिफाइंड, हेलो अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि ये अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि नेम में क्या किया हमने, नेम में अभी कुछ दिए नहीं है, नेम यहाँ पर एनोनिमस है, इसलिए इसने अनडिफाइंड दिखा दिया अभी, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मान लो मैं एक दे रही हूँ यहाँ पर, यहीं पर चलती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक नेम दे रही हूँ मैं रजिस्टर में, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है रजिस्टर क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल्स टू आंचल, ठीक है, आंचल करके कुछ ऐसा नेम दे दिया। मैंने रिफ़्रेश किया, क्या हुआ, आंचल पर आ गए। और अब मैं अगर हेलो पर जाऊँ और एंटर करूँ तो हेलो आंचल प्रिंट होके आ गया। और अगर हम चाहते हैं कि हम रजिस्टर पर ही हमें सारा काम होता हुआ दिख जाए, तो सिंपल हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड में, अब यहाँ पर देखो रेस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह, नेम की जगह हम यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं रीडायरेक्ट करूँगी और यहाँ पर स्लैश हेलो पे इसको एकदम से भेज दूँगी, ठीक है। जब मैं इसको स्लैश हेलो पे भेजूँगी तो क्या होगा, तो ये होगा, रिफ़्रेश करते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ रजिस्टर, रजिस्टर क्वेश्चन मार्क नेम, नेम क्या लिख रही हूँ मैं, नेम इज इक्वल्स टू, मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर
क्रिश, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्रिश। अब मैं एंटर कर रही हूँ तो सीधा क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो क्रिश, ठीक है। अब यही काम अगर मैं किसी और ब्राउजर पर जाकर करूँ, यही काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ जो हमारा ब्रेव ब्राउजर है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मान लो मैं लिख रही हूँ राउट कौन सा है, स्लैश रजिस्टर है, तो लोकल होस्ट 3000, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा रजिस्टर, तो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, स्लैश रजिस्टर, एंटर किया। अभी क्या आ रहा है, हेलो एनोनिमस, यहाँ पे भी ये वर्क कर रहा है क्योंकि सिस्टम तो हमारा एक ही है, राउट तो अलग अलग है ना। हाँ, आईडी अलग हो सकती है, सेशन आईडी अलग हो सकती है, ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। स्टोर हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ही जोश के साथ आज आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब अच्छे से पढ़ाती हूँ तो आप भी अच्छे से पढ़ोगे ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट पर बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फ्लैश मैसेज के बारे में। फ्लैश मैसेज मतलब क्या है, फ्लैश मैसेज मतलब ये है कि हम मान लो किसी वेबसाइट पर मैं आपको लेके चलती हूँ, शायद किसी ने कर रखा हो, मान लो मैं यहाँ पर जा रही हूँ flipkart.com, अगर मैंने इस वॉच को ऑर्डर कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने इस वॉच को ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद हमारे पास ऊपर एक मैसेज आ जाए, ठीक है, कुछ मैसेज आ जाए कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया, देन रिफ्रेश जब आप उसको करोगे ऐसे करके तो क्या होगा, वो मैसेज हट जाएगा। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे लॉगिन आ रहा है, ठीक है, जैसे ही एकदम हट रहा है तो एक बार वो मैसेज आए फिर वो हट जाए। सबसे पहले तो कार्ट में हमने जो चीज़ ऐड कर रखी है उसको मैं कर देती हूँ, यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको, चलो इसको तो बाद में हटा लेंगे हम कार्ट में से। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया वो होता है हमारा फ्लैश मैसेज, और उसके लिए हमें उसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है अपनी npm पैकेज पर। इसको हम कहते हैं कनेक्ट फ्लैश, क्या कहते हैं इसको, कनेक्ट फ्लैश, ठीक है। तो ये हमें कनेक्ट करना पड़ता है पहले, सबसे पहले इसके लिए हमें सेशन ज़रूरी है, सेशन हमारा इंस्टॉल होना ही होना चाहिए और सेशन पे काम हमारा होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना ये यूज़ नहीं होगा, इससे पहले हमें सेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे कॉपी, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पर जाकर इसको हमें इंस्टॉल करना है तो Ctrl+C करेंगे, देन पेस्ट के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट किया, एंटर किया। अब क्या हो रहा है, ये इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, अब इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको रिक्वायर करना पड़ता है, जैसे हम सारी चीज़ें करते आए हैं वैसे ही हम वो यहाँ पर कर देंगे, तो कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा फ्लैश, ठीक है, इसका नेम मैंने दे दिया है फ्लैश, देन यहाँ पर हमें करना है रिक्वायर, तो रिक्वायर हम कैसे करते हैं वो आपको भी पता है, कैसे करेंगे, कनेक्ट फ्लैश, ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ हम इसको ऐसे करते हैं कि जहाँ पर हमने मिडलवेयर्स को दे रखा है वहाँ पर ही हम लिखते हैं app.use, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्लैश, देन यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्लैश यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा व्यूज़ होता है, जैसे कि हमारे ये व्यूज़ फोल्डर है, ऐसे हम एक व्यूज़ फोल्डर बना सकते हैं, जैसे कि हम app.js में जाते हैं, हमारी 2 लाइन्स है यहाँ पर, ये वाली, इनको हम यहाँ से कर देंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर मैं इसको कर दूँगी पेस्ट, ठीक है, यहाँ पर जाकर ही इसको मैंने पेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इस क्लासरूम के अंदर, यहाँ पे जो क्लासरूम है इसके अंदर एक मैं फ़ोल्डर बना रही हूँ जिसका नेम होने वाला है व्यूज़। अब इस व्यूज़ फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगी जिसका नेम होने वाला है page.ejs। अभी देखेंगे इसका क्या काम होगा, ये क्या मैसेज शो कराएगा, क्या कराएगा, सारी चीज़ें अभी देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बॉयलर प्लेट कोड लिखना है जिसमें अभी कुछ नहीं है। हम जो ये वाला काम है, जो हमारा हेलो वाला राउट काम कर रहा है, वो हम इस वाले पेज से कराएंगे, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर H1, इसके अंदर मैं लिख रही हूँ हेलो, ठीक है, एक H1 में हमें हेडिंग दिखनी शुरू हो जाएगी और इसके अंदर मैं अपने नेम को प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी नेम, ठीक है, फिर इसको मैं कर दूँगी यहाँ से क्लोज़। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगी, क्लोज़ भी हो जाएगा। अब क्या करना है, नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको रेंडर कराने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा हेलो है, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसको करा देती हूँ मैं रेंडर, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ response.render, और रेंडर कैसे लिखा जाएगा, इसको दोबारा से
फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा रेंडर। क्या रेंडर कर रहे हैं? पेज डॉट ईजेएस को रेंडर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पेज डॉट ईजेएस को हम यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं, और इसके अंदर यहाँ पर आने वाला है नेम। ठीक है, नेम में क्या आने वाला है? नेम इज इक्वल्स टू, नेम के अंदर मैं देने वाली हूँ एक्सप्रेस के सेशन का नेम। तो एक्सप्रेस के सेशन का नेम नहीं, रिक्वेस्ट के सेशन का नेम। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और मैं इसको जाके अब यहाँ पर चेक भी कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा नेम रिक्वेस्ट सेशन डॉट नेम, अब मैं क्या करूँगी? जब मैं जाऊँगी यहाँ पर, यहाँ पर जाऊँगी हेलो वाले राउट पर, देन रिफ्रेश। ठीक है, अभी क्या हुआ? अभी के लिए यहाँ पे हेलो कृषि लिखा आ रहा है, सेम वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे ये करता था। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख दिया। नेम क्या लिख दिया हमने? कि जो हमारा सेशन का नेम है वो। ठीक है, रीडायरेक्ट कर रहा है हेलो पर। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, बट अभी एक काम करना है यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं। मैं बैक कर देती हूँ, ये सर्वर इसलिए नहीं चल रहा, हमने यहाँ पे सर्वर ही नहीं चला रखा, तो इसलिए पहले वाला ही दिखा रहा था। नोडमोन सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, सर्वर डॉट जेएस पर आ गई। क्या बता रहा है? पाथ डॉट जॉइन व्यूज़, ये कुछ ऐसे करके हमें एरर दे रहा है, तो इसको ही पहले चेक करते हैं। पाथ को हमने रिक्वायर ही नहीं किया, तो पाथ को रिक्वायर भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाथ को रिक्वायर कर लेते हैं। मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल्स टू रिक्वायर। रिक्वायर किसको कर रही हूँ मैं? पाथ को रिक्वायर कर रही हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पाथ। ठीक है, उसके बाद अब जाके मैं यहाँ पर चेक कर सकती हूँ कि अब सर्वर चल रहा है। बिल्कुल सर्वर चल चुका है। यहाँ पर आकर मैं कर रही हूँ रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, हेलो नेम कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अभी जैसे ही मैं जाती हूँ यहाँ पर रजिस्टर पर, रजिस्टर क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल्स टू, मान लो मैं दे रही हूँ लाइफ टाइम कोडिंग। ठीक है, मैंने लिख दिया लाइफ टाइम कोडिंग। फिर मैंने इसको एंटर किया, तो यहाँ पे इसको मैं कट कर देती हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो लाइफ टाइम कोडिंग H1 में आ गया। ठीक है, पेज तो वर्क कर गया हमारा, बट हमें अब देखना है कि मैसेज को फ्लैश कैसे कर सकते हैं। आप कैसे कह रहे थे कि रिफ्रेश करके हट जाएगा? उसके लिए हमारे पास होता है, क्या होता है, जैसे कि हमारा रजिस्टर वाला राउट है जहाँ पे हम नेम वगैरह भेज रहे हैं, ये एक लिखने का तरीका होता है रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जैसे कि हमारा सक्सेस, ये हमारी की होगी, इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं। एक सक्सेस की होगी जिसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि यूज़र रजिस्टर्ड, यूज़र जो है रजिस्टर्ड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके, सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सक्सेसफुली। अब ये मुझे कैसे आके दिखेगा? अब मैं यहाँ पर जाऊँगी और रिफ्रेश करूँगी तो भी क्या होगा? सिर्फ हेलो दिखेगा, अभी कुछ मैसेज वगैरह प्रिंट ही नहीं हो रहा। तो उस मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? उस मैसेज को प्रिंट करने के लिए आपको एक काम करना होगा कि जहाँ पे हमारा ये पेज है, जहाँ पे हमने पेज को रेंडर कराया है, जहाँ पे हमने अपना नेम दिया है, वहीं पर हम एक मैसेज दे, जिस मैसेज के अंदर क्या हो? हमारी की हो। तो MSG मैं यहाँ पर लिखूँगी, और इस मैसेज में हमारी की हो। ठीक है, की कैसे होगी? हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश हम कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैश में हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो सक्सेस की है, जो ऊपर ये वाली की है, इसको हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। तो सक्सेस कैसे लिखा था हमने? ऐसे लिखा था सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सक्सेस Alt Z कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें दिखाई दे। अब भी मैसेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, कोई मैसेज नहीं आया, किसी ने एंटर नहीं किया, कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे एक चीज़ आएगी, क्या आएगी? कि जब हम यहाँ पे जाएंगे पेज पे, हमें एक मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख रही हूँ ये परसेंटेज इक्वल्स टू, फिर ये इसको क्लोज कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं दे रही हूँ यहाँ पर मैसेज को। अब ठीक है, आप एक चीज़ कहोगे मुझे कि ठीक है, हमने मैसेज वगैरह को प्रिंट करा दिया, अगर आपके दिमाग में ज़्यादा ही खुराफाती हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रजिस्टर। अब इस रजिस्टर में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल्स टू, लाइफ टाइम कोडिंग दिया, यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये रजिस्टर्ड कर दिया, रिफ्रेश किया, गायब हो गया। अब आप कितनी बार इसको रिफ्रेश कर लो, आपका ये पॉइंट आएगा ही नहीं। तो फ्लैश क्या करता है? एक ही बार दिखाता है। जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रजिस्टर क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल्स टू, कृष्ण ने यहाँ पर एंटर किया है,
तो रजिस्टर्ड ने क्या किया, यहाँ पर सक्सेसफुली एंटर कर दिया, हेलो क्रिश आ गया, रिफ्रेश करोगे नेम तो लिखा हुआ आएगा, बट दोबारा यही लाइन नहीं आएगी लिख के, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, सब काम कर दिया, बट ये जो कमाल है, ये जो कमाल है हमारे, वो किसका है, रिक्वेस्ट फ्लैश का कमाल है, ठीक है। अब इसको एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ आसान लिखने का, देन उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट पर ही बढ़ रहे होंगे, सारा काम प्रोजेक्ट पर ही कर रहे होंगे। बट अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती तो आप नहीं कर पाते, तो आपकी सोच के ही मैंने इतनी आपके लिए इतने बड़े बड़े लेक्चर्स रखे हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, क्योंकि बैकएंड मैंने आपको सिखाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँ। मुझे किसी और से मतलब नहीं है कि कौन क्या पढ़ा रहा है अपने चैनल पर क्या नहीं, बट हाँ, मैं जितना आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ उतना ज़्यादा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हम इसी को लिखने का एक और बेटर तरीका पढ़ेंगे, जो है हमारा रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स। इसके लिए हम आ जाते हैं, npm पैकेज का आने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, और मैं यहाँ पर जाऊँगी एक्सप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन पर, ठीक है। जैसे ही मैं एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन पर जाऊँगी, इस पर जाऊँगी, देन यहाँ पर मैं खुल के आ जाएगा, रेस्पॉन्स में जाएंगे, यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स नेम का है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि द प्रॉपर्टीज यूजफुल एक्सपोसेस रिक्वेस्ट लेवल इंफॉर्मेशन सच एज द रिक्वेस्ट पाथ नेम, ऑथेंटिकेशन, यूज़र सेटिंग। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट यूज़र क्या है, रिक्वेस्ट को यूज़र को ले रहा है। मतलब क्या है इसका, मतलब बहुत आसानी से समझना है अगर आपको, तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ से अगर हम ये पार्ट हटा दें, ठीक है, इस पार्ट को मैं पूरे को यहाँ से अगर हटा दूँ तो ये यहाँ तक का पार्ट हट जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसको एक और लिखने का तरीका है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर लिखूँगी अपना, जैसे कि वो मैंने हटा दिया तो उसकी जगह मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स, ठीक है। फिर लोकल्स के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा मैसेजेस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैसेजेस, और इस मैसेजेस में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, ठीक है। फ्लैश कर रहे हैं हम किसको, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो हमारा सक्सेस किया उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसको बेनिफिट बताऊँगी मैं लिखने का, बट अभी आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद सक्सेस को हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको अगर हमें यूज़ करना है ना, तो मुझे यहाँ पर मैसेजेस लिखना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पर मैसेज लिखती तो मुझे वहाँ पर मैसेज ही लिखना पड़ता। अब क्या होगा, अब मैं जाकर इसको चेक करूँगी, देन रिफ्रेश। अभी क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। दोबारा से चलते हैं रजिस्टर पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रजिस्टर लाइफ टाइम कोडिंग, एंटर। तो क्या हुआ, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। बिल्कुल वैसे ही ये काम आपका चल रहा है, ठीक है। अब आपका ये काम चल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है कि अगर जो आपका, अब दो तरीके की आपकी हो सकती है, एक तो मान लो एक एरर टाइप का मैसेज आ रहा है, और एक मान लो एक आपका सक्सेस का मैसेज आ रहा है। मतलब एक तो ये हो गया, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कर रही हूँ पेस्ट, और ये आपका एरर मैसेज है कि अगर आप कभी भी गलत टाइप कर देते हो कुछ, तो वहाँ पर कुछ आपके लिए आ जाए यूज़र नॉट, यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ यूज़र नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूज़र नॉट रजिस्टर्ड। तो अब ये लाइन कैसे चलेगी, तो आप इसके लिए कंडीशन लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लगा सकते हो इफ़, यदि क्या हो जाए कि आपका जो नेम है वो इक्वल्स टू हो जाए एनोनिमस के, ठीक है। तो एनोनिमस के अगर वो इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर वो इसके इक्वल हो जाता है तो आपको क्या आ जाए, एरर आ जाए कि यूज़र नॉट रजिस्टर्ड। तो इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है, ये कर दिया। एल्स में अगर कुछ और यूज़र नेम आता है तो आपको कौन सी लाइन प्रिंट होके दिख जाए, आपको ये वाली लाइन प्रिंट होके दिख जाए। तो कट एंड पेस्ट यहाँ पर मैंने कर दिया। अब ये लाइन लिखने से क्या इतने से ही काम हो जाएगा, नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने यहाँ पर लिखा है कि ये वाला चल जाए और ये वाला चल जाए, ठीक है। आपने ये चीज़ तो लिखी नहीं कि आप यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हो। अब ये वाला जैसे आपने लिखा सक्सेस वाला, ऐसे ही आपको एरर वाला भी लिखना पड़ेगा। और मैं यहाँ से इसको कर रही हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर जाकर मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सक्सेस मैसेज, और वहाँ पर आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सक्सेस मैसेज, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सक्सेस ही, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरर मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एरर मैसेज, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर एरर, ठीक है। अभी सेम चीज़ें नहीं करनी, यहाँ पे भी एरर ही लिखा जाएगा, हाँ एरर ही लिखा हुआ है।
तो क्या ये अब चल जाएगा? एक बार जाकर आप चेक कर सकते हो रिफ़्रेश। अगर ऐसे ही रिफ़्रेश किया, अभी ये यहाँ पर एरर बता रहा है पेज में कि मैसेजेस नहीं आएगा, यहाँ पर सक्सेस मैसेज आएगा। आपने चेंज कर दिया नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सक्सेस मैसेज, या तो सक्सेस मैसेज आ जाए, वरना यहाँ पर अगर गलत हो तो क्या मैसेज आ जाए, तो यहाँ पर आ जाए एरर मैसेज। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एरर मैसेज। अब इसको मैं कर दूंगी यहाँ से क्लोज, ठीक है। यहाँ पे जाके चेक करूंगी, अब करूंगी रिफ्रेश, तो क्या हुआ, अभी कुछ नाम नहीं डाला इसलिए कुछ नहीं आया। मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रजिस्टर को, सिंपल रजिस्टर पे जा रही हूँ, कोई नेम नहीं है, ठीक है, कोई नेम नहीं है। एंटर किया, क्या लिखा हुआ रहा है, यूज़र नॉट रजिस्टर्ड एनोनिमस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड करके लाइफ टाइम कोडिंग प्रिंट करवाऊँ तो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, दोनों चीज़ें आपकी चल गई। अब इसका मेन मकसद यही था, बट इसको एक और अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो मिडल वेयर की यूजेस में। तो इसको यहाँ से कर देती हूँ मैं कट, जहाँ पे आपके मिडल वेयर्स हैं वहीं पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐप डॉट यूज़। क्या लिख सकते हो आप, ऐप डॉट यूज़, जिसके अंदर आप नेक्स्ट वगैरह को कॉल भी कर सकते हो। तो कहाँ पर आप लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो अपने इस फ्लैश के नीचे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऐप डॉट यूज़। ये ऐप डॉट यूज़ क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, एक रेस्पॉन्स आता है, एक नेक्स्ट पर कॉल जाती है, ठीक है, ये आपको पता ही है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो हम लिखते आए हैं वो हम लिख देंगे, देन यहाँ पे हम नेक्स्ट पर भेज देंगे। मिडल वेयर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आपका वर्क चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि अगर क्या होता है, अगर हम सेट का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर रजिस्टर, सिंपल रजिस्टर पे मैं अगर रिक्वेस्ट भेज दूँ, ठीक है, किसी पे ना भेजूँ तो नॉट रजिस्टर्ड, और अगर मैं यहाँ पर नेम से भेज देती हूँ तो यहाँ पर रजिस्टर्ड। आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर वहाँ पे एनोनिमस भी नहीं आए, ठीक है, तो आप एक और इफ़ लगा सकते हो, एल्स इफ़। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको, एल्स को तो मैं हटा रही हूँ, यहाँ पे एक लगा रही हूँ मैं एल्स इफ़ की कंडीशन। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एल्स इफ़ की यदि क्या हो जाए, यहीं पर चलते हैं इसके अंदर, यहाँ से ये हटा देती हूँ मैं, कि अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि नेम की वैल्यू अगर खाली हो जाती है, ठीक है, नेम की वैल्यू में अगर कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो इसके अंदर, यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट में सेंड कराना होगा। क्या सेंड कराना होगा, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, यही चीज़ मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब जाके मैं इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्योंकि ये वाली चीज़ आपकी होएगी नहीं, ठीक है। ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमें अलग से इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं। अभी हम इतना ही करते हैं, हम जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपका तरीका था लिखने का। अब हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंट अपने प्रोजेक्ट पर, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको अपने प्रोजेक्ट में करना है। तो प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने दोबारा से कोड कॉपी पेस्ट कर लिया था ताकि प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर करके हम अपने ट्रैवल वाले पर चले जाते हैं एंड सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने भी ऐसे ही किया होगा जैसे मैंने कहा था। तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल चलता अच्छा खासा हमारा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ इस सर्वर से बाहर, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ cd डॉट डॉट, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ cd डॉट डॉट, ठीक है, ताकि मैं इस कुकीज़ के भी बाहर आ जाऊँ। अब मैं डी के अंदर हूँ, ठीक है। डी में मुझे जाना है cd ट्रैवल पर। जैसे ही मैं ट्रैवल पर जाऊँगी, सीधा मुझे लिखना है नोडमोन ऐप डॉट JS। मुझे देखना है कि क्या सारी चीज़ें पहले मेरी वर्क कर रही है नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद प्रोजेक्ट खुला है तो सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ। देन यहाँ पे जाकर मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट 8080/place, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, नोडमोन ऐप डॉट JS। दोबारा से इसको करते हैं एंटर। ये मोंगूज एरर बता रहा है कि आपने मोंगूज नहीं खोल रखा, तो इसलिए ये एरर बता रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है टर्मिनल पर। इसीलिए मैं सबसे पहले ओपन करके देखती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो, पहले तो उसे एरर को ही ठीक करनी पड़ेगी अगर कोई एरर होगी तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोंगोश, ठीक है, मोंगोश मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एंटर किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोंगूश नहीं चल रहा हमारा, ठीक है। तो इसको हमें पहले इसको चलाना पड़ेगी कि मोंगूश हमारा क्यों नहीं चल रहा। तो मोंगूश चलाने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगी सर्विसेज पर, ठीक है, एक हमारा सर्विसेज होता है, इस पर जाऊँगी मैं। सर्विसेज पर जाने के बाद यहाँ पे हमारा एक लिखा हुआ आएगा MongoDB, तो उसको हमें देखना होगा। एम वाले पार्ट पर चले जाते हैं, यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए MongoDB सर्वर, ठीक है। MongoDB सर्वर जो है हमारा यहाँ पर, इसको हमें रन करना होगा,
ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको स्टार्ट, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा MongoDB सर्वर भी स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ये, तो ओके, यहाँ पे रनिंग में आ गया ये। ठीक है, जैसे ही ये हमारा रनिंग में आ जाएगा हम जाएंगे टर्मिनल पर, देन दोबारा यहाँ पर मैं लिखूंगी मोंगूश लिखूंगी, तो अब मेरा सर्वर चल चुका है। ठीक है, जैसे ही मेरा सर्वर चल चुका है मैं यहाँ पर लिखूंगी शो DBS, तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख जाएगा यूज़ होटल। वैसे मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैंने फिर भी लिख दिया यूज़ होटल। ठीक है, अब मैं जाके इसको चेक कर सकती हूँ। यहाँ पे गई मैं, दोबारा से मैं Ctrl+C करके लिख देती हूँ nodemon app.js, तो क्या हुआ, ये सर्वर हमारा चल गया, कनेक्ट टू DB, कनेक्ट भी हो गया हमारे डेटाबेसिस से। देन ये बता रहा है बफरिंग वगैरह कुछ, बैक कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी localhost/place, तो ये हमारा चल गया, वो पहले की एरर थी। सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं बिल्कुल अच्छे से। अभी जब मैं इसको इंस्पेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे जा रही हूँ मैं अपने एप्लीकेशन पर, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन ही नहीं आ रहा। पहली बात तो ये एप्लीकेशन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कोई सेशन वगैरह नहीं दिया, तो सेशन ID वगैरह देनी पड़ेगी तभी होगा। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्लियर, मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि npm i express सेशन। ठीक है, पहले इसको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, तो थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। जैसे ही वेट करोगे काम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ nodemon app.js, ये गलत हो गया, दोबारा से करना पड़ेगा क्लियर। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी nodemon app.js। तो सर्वर में अभी प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत, क्यों आएगी, क्योंकि हमने इसको रिक्वायर वगैरह नहीं किया। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ const सेशन। ठीक है, सेशन इज इक्वल्स टू रिक्वायर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया, बस फटाफट इनको करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा। देन रिक्वायर कर रहे हैं किसको, एक्सप्रेस सेशन को। तो एक्सप्रेस सेशन को क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं। अब एक्सप्रेस सेशन को हम रिक्वायर तो कर लेंगे, बट और भी तो काम होते हैं ना, जैसे कि हमने पहले किया था, वहाँ पर क्या दिया था हमने, जैसे कि हमने एक्सप्रेस सेशन लिख लिया है, उसको रिक्वायर कर लिया है, उसके बाद हमें एक ऑप्शंस भी तो देने पड़ेंगे। जो ऑप्शंस हमारे होते हैं तो उसको हम इन वाले पॉइंट्स के बाद दे सकते हैं, इसके ऊपर, इस राउट के ऊपर। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉन्स्ट सेशन ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेशन ऑप्शन। जैसे ही मैं सेशन ऑप्शंस दूंगी, मैंने लगाया यहाँ पर ब्रैकेट, तो कॉन्स्ट आएगा यहाँ पर। सेशन ऑप्शंस में मैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दूंगी। एक तो सीक्रेट ऑप्शन देना होता है, इसकी वैसे हम ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रहे, इसलिए मैं सिंपल कुछ भी दे सकती हूँ। वैसे मैं आपको बाद में जाके बताऊँगी कि यहाँ पर क्या देना चाहिए। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर माई सुपर सीक्रेट कोड। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक आपको रिसेव देना पड़ता है, जिसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर फॉल्स करनी पड़ेगी। ठीक है, ये काम ऐसे हैं कि आपको हर जगह करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा सेव अनशलाइज्ड, तो कैसे लिखा जाएगा, UNINT, ठीक है, TATIALIZED। ठीक है, आप भी इसको लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला वैसे ही आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं कर दूंगी देन ट्रू। ठीक है, जैसे ही हम इसको ट्रू करेंगे, सेशन ID बोलने लग जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा app.use, और इसके अंदर जो हमारा सेशन है, सेशन के अंदर जो हमारा सेशन ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सेशन ऑप्शंस, वो हमें यहाँ पर आकर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें जाकर चेक करना होगा कि क्या ये हमारा सेशन चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर, देन इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी, और इसको रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ से अभी कट कर रही हूँ, पूरा पेज सही चल रहा है। यहाँ पे आके चेक किया तो ये क्या बता रहा है, कनेक्ट टू DB, कनेक्ट हो गया। ये पहले की एरर है जब हमने उसको डिफाइन नहीं किया था रिसेव वगैरह को। ठीक है, मैं यहाँ से कर रही हूँ अब की बार इंस्पेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी कुकीज़ पर, और जब भी आपको कनेक्ट ID दिख जाए, सबसे पहले तो जो ये जो है हमारी, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये देखो कि जब भी आपको कनेक्ट SID दिख जाए, इसका मतलब ये है कि आपकी सेशन वर्क कर रहा है, आपका सेशन बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कोड में। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया है, बट हम एक चीज़ और सीखेंगे अभी, जिसका नाम है हमारा कि अब हम ऐड करना सीखेंगे कि कुकीज़ को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा कुकीज़ के ऑप्शन को हम इसको और ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अब हम प्रोजेक्ट पर भी आ चुके हैं। काफ़ी टाइम से बोरिंग चीज़ें नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, क्योंकि मैसेज एकदम से आना जाना बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये तो आपका हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, मैंने अभी बताया था कि कुकीज़ में हम कैसे और ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको मैंने जब एक चीज़ दिखाई थी, हम आ जाते हैं अपने एक्सप्रेस पर, और एक्सप्रेस पर नहीं एनपीएम पर चलते हैं, ठीक है। एनपीएम पर जाकर यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्सप्रेस सेशन, ठीक है। जैसे ही मैंने एक्सप्रेस सेशन को सर्च किया, यहाँ पे डबल एस आएगा, देन ये जो ये वाला चीज़ है इस पर हम क्लिक कर लेंगे, और इस पर जाने के बाद इंस्टॉलेशन वगैरह हमने कर ही ली। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ दिखेगी, क्या दिखेगी, मैंने जब आपको सेशन कुकी को पेस्ट करा के दिखाया था, तो जब मैंने आपको कुकी को दिखाया था तो उसमें क्या आ रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट पाथ आ रहा था रूट, HTTP ओनली आ रहा था ट्रू, सिक्योर मैक्स एज, सिक्योर को छोड़ दो, मैक्स एज आ रही थी नल, ठीक है। और एक्सपायरीज भी करके कुछ आ रही थी, एक्सपायरीज मतलब होता है डेट। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा है व्हाट्सएप, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप पर गई मैं, whatsapp.com नहीं होगा, जैसे कि मैं गई यहाँ पर फेसबुक पर। अब मान लो यहाँ पे मैं जाती हूँ फेसबुक पर, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अभी यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ आईडी खुल के आई है मेरी, ठीक है। ये जो आईडी खुल के आई है ये मेरी यहाँ पर लॉग्ड आउट नहीं है, ठीक है। मैंने इसको टैब को अगर बंद कर दिया तो भी ये लॉग आउट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये लॉग आउट, क्योंकि जो हमारा ये लॉग आउट इसलिए नहीं हुई, ये लॉग आउट इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि आपका जो अकाउंट है, ये तो मुझे पक्का नहीं पता कि 21 डेज़ बाद या 7 डेज़ बाद ये आपका लॉग्ड आउट होगा, क्योंकि इसके पास एक ऐसी डेट है कि जिसमें इसने आपका सारा डेटा सेव करवा रखा है। ये आपका 21 डेज़ के बाद ही बंद होगा, ठीक है, फिर 1 महीने के बाद ही बंद होगा। जितनी एक्सपायरी डेट वहाँ पर दे रखी होगी उतने आपकी कुकीज़ रहेगी। अगर वो कुकीज़ डिलीट हो जाती है तो आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देख सकते हो। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ ऐसे करते हैं जहाँ पे हमने ऑप्शंस दिए, ठीक है। जहाँ पे भी हमने सारे ऑप्शंस दिए, देख लेते हैं एक बार कहाँ पे दिए हमने अपने ऑप्शंस। app.js में सेशन ऑप्शन ये रहा ट्रू, जहाँ पे हमने दे रखा है वहाँ पर हम एक ऑप्शन लिख सकते हैं कुकी, ठीक है। कुकी के अंदर हम क्या करेंगे, जो कुकी है उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगी एक्सपायर्स, ठीक है। इसके अंदर डेट लिखनी होती है जब हमें, तो आपको पता है डेट कैसे लिखते हैं हम, डेट डॉट नाउ करके, तो वहाँ पर क्या आ जाती है, डेट आ जाती है। जब हम डेट डॉट नाउ करते हैं तो यहाँ पर अभी की डेट आ जाएगी, बट हमें अभी की डेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7 डेज़ बाद की डेट, मतलब कि 7, ठीक है, इंटू एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताना कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। चलो तो अभी तो मैं बता देती हूँ 24, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। उसके बाद कितनी मिनट होती है, यहाँ पे मिली सेकेंड्स में लिखना है, तो मिली सेकेंड्स में करने के लिए इंटू 60, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है, हमें इसको मिली सेकेंड्स में करना है। फिर ये करने के बाद कॉमा, ऐसे ही हम यहाँ पर मैक्स एज कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स एज में भी हम यही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा, बस यहाँ पे थोड़ा क्या चेंज होगा कि यहाँ पे डेट नाउ नहीं लिखा जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं इतने को कॉपी, और नीचे आके यहाँ पर आकर हम इसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सेमी कॉलन नहीं लगेगा, सिंपल कॉलन लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HTTP ओनली ट्रू, ठीक है। ये हमें ट्रू देना पड़ता है, अब आप सोचोगे तो ट्रू ही होता है, बट इसको हमें ट्रू फिर भी देना पड़ता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इतनी सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है। अभी थोड़ी हम हल्की हल्की चीज़ें करते हैं पहले, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने लिख दी, और जब मैं यहाँ पे देखूंगी तो ये क्या हुआ, सर्वर हमारा चल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर जब चेक करूँगी, ये वाला पेज है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, एक बार मैं कट कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें दिख रही है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, इंस्पेक्ट कर रही हूँ, देन यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे जाके क्या कर रही हूँ, अपना एप्लीकेशन पे जा रही हूँ। अब यहाँ पे कनेक्ट आईडी के अंदर यहाँ पे आपको कुछ एक्सपायरी डेट दिखेगी, इसको हम इसको छोटा कर देंगे और इसको भी छोटा कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम हमें कुछ दिखेगा जो हमारा हमने सेशन में लिखा है, एक्सपायरीज एंड मैक्सिमम एज में। अब ये सब जितने भी आज हमारा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ये सारी कुकीज़ इसके 7 दिन बाद डिलीट हो जाएगी। अगर आप देखना भी चाहोगे तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 डेज़ के लिए, ये मैं जो आपको बताना ही था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, ये HTTP ओनली वगैरह तो हमने देख लिया कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम यहाँ पर फ्लैश को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अब हमने सेशंस को कर लिया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे अपने मैसेज को फ्लैश यहाँ पर। जैसे कि
हम आ जाते हैं अपने इस वाले पेज पर, इसको कट कर देते हैं। जो ये लिस्टिंग्स है, मान लो यहाँ पे मुझे ये जो है सारी चीज़ें ऐड करानी है, देन सबमिट करके मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए कि लिस्टिंग क्रिएट हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कैसे आएगा ये आपको पता है, आपने सारी चीज़ें कर रखी है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm i connect flash, जिससे आप इसको कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लियर, जिससे आप इसको यूज़ कर सको। npm i connect, फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? फ्लैश, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया है। तो अब यहाँ से क्या होगा? ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और ये हो गया, ठीक है। फिर इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे? ये मैं सर्वर चला देती हूँ क्योंकि फिर बाद में याद नहीं रहता। तो nodemon app.js server.js याद रहता है, तो app.js मैंने लिख दिया। ये क्या कह रहा है? अभी ये चीज़ आपके लिए इसलिए आती है कि टाइम वगैरह दे रखा है, अनडिफाइंड डिस्क्रिप्ट ऑप्शन, सारी चीज़ें हमने कर रखी है, ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने रिसेव फॉल्स, सीक्रेट वगैरह लिख रखा है और ट्रू भी लिख रखा है। कुकी में भी हमने सारी चीज़ें दे रखी है। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें इसको रिक्वायर करना है, ठीक है। किसको रिक्वायर करना है? अपने कनेक्ट फ्लैश को। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फ्लैश, उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ =, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिक्वायर मैं किसको कर रही हूँ? यहाँ पर कनेक्ट फ्लैश को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कनेक्ट फ्लैश, ठीक है। अभी आपको इनका यूज़ समझ में आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है आपके लिए। अब इसको रिक्वायर कर लिया, इसके बाद इसको यूज़ कहाँ पर करेंगे? इसको यूज़ आपको करना है जहाँ पे आपका ये वाला राउट है ना, ये वाला प्लेस है, इससे पहले ही आपको करना है इसको यूज़, ठीक है। तो आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? जहाँ पर हमने सेशन के ऑप्शन को दिया है, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ app.use, किसको यूज़ कर रहे हैं हम? फ्लैश को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फ्लैश, ठीक है। ये आप यूज़ कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जाओगे, इसको मैंने क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे जो आपका listing.js है, अब listing.js कहाँ पर है? जहाँ पर आपने सारी लिस्टिंग को क्रिएट कर रखा है। क्या मॉडल्स के अंदर या फिर राउट्स के अंदर? राउट्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे आपने सारी चीज़ें कर रखी है ना, जहाँ पर वहीं पे जहाँ पे आपने वैलिडेट लिस्टिंग दे रखा है, जहाँ पे आप अवेट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। जो हमारा पोस्ट वाला राउट है, ठीक है, जो ये वाला राउट है जहाँ पे हमने अवेट कर रखा है, सेव कर रखा है अपनी लिस्टिंग को, अपने प्लेस को जहाँ पर सेव कर रखा है, वहाँ पर ही हम लिखेंगे request.flash, जहाँ पे हम फ्लैश करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सक्सेस। जब सक्सेस होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मैसेज में न्यू प्लेस क्रिएटेड, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा न्यू प्लेस क्रिएटेड, ठीक है। अब ये इतना ही काम नहीं होगा, अब आपको एक और काम करना पड़ेगा कि आप जब अपने app.js पर आ जाओगे, ठीक है, app.js पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो हमारा फ्लैश, जहाँ पे हमने फ्लैश किया था, इसको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये राउट है, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ताकि क्या हो? ताकि हम इसको कट करके कहाँ पर पेस्ट करूँ मैं इसको? जो हमारे ये सेशन है इसके ऊपर, ताकि हम क्या कर सके? सीधा इस वाले पर रीडायरेक्ट कर सके, क्योंकि हम यहाँ पर एक मिडलवेयर बनाने वाले हैं app.use। ये क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एक रेस्पॉन्स भेजेगा, एक नेक्स्ट पर कॉल होगी, ठीक है। जब नेक्स्ट पर जाएंगे तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एरो फंक्शन, फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि response.locals है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोकल्स का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे मैं लिख दूँगी सक्सेस, ठीक है। अब जो ये सक्सेस है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ =, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी request.flash, ठीक है। मैं request.flash करूँगी किसको? सक्सेस को। तो यहाँ पे जाके हम इसको सक्सेस को कर देंगे, अपना यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इनको ऐसे ही करके लिखना पड़ता है। अब ये मैसेज शो कहाँ पर होगा? ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इस मैसेज को शो करने के लिए हमें जाना होगा अपने व्यूज़ में, इंक्लूड्स में तो नहीं जाना होगा, अपने लेआउट्स में, अपने यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे हमारी index.ejs है, इसमें आ जाएंगे। और इससे सबसे ऊपर यहाँ पे हमें इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अपने सक्सेस के मैसेज को यहाँ पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सक्सेस में CCEES, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए,
यहाँ पे मान लो मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर सर्वर चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल हमारा सर्वर चल रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पर जाना है। एक बार दोबारा से करते हैं, ठीक है। एक बार अपने दोबारा से सर्वर को चला लेते हैं। मैं कर रही हूँ Ctrl+C, nodemon app.js, ठीक है। app.js लिख दिया मैंने, सर्वर चल गया हमारा। सर्वर चलने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी localhost 8080/place। एक बार सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें इसको इंस्टॉल करना था। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसको रिक्वायर करना था, ठीक है। अब हमने एक काम नहीं किया, शायद आ जाते हैं हम अपने app.js पे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट को कॉल नहीं की। अगर हम नेक्स्ट को कॉल नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट पे नहीं जा पाएंगे, हम यहीं पर स्टक हो जाएंगे, यहीं पर हम रुक जाएंगे। फिर हम इस पे प्लेस पे कैसे जाएंगे, कैसे हम अपने इसको देखेंगे जहाँ पर हमने ये काम किया है। तो इसलिए ये नहीं चला आपका, अब ये चल जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश किया, चल गया। ऐड न्यू पर जाओगे, एक टाइटल मैं दे रही हूँ इसको, न्यू प्लेस, ठीक है। न्यू प्लेस 101 ऐसे करके मैंने इसको नेम दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, दिस इज़ वेरी ऑसम। एक इमेज भी दे ही देता है ताकि अच्छे से दिखे। अनस्प्लैश में करके इमेज दे दूँगी, यहाँ पर कुछ अच्छी सी इमेज दे देते हैं। ये वाली इमेज मैंने किसी को नहीं दी, ये वाली इमेज मैं दे रही हूँ। मैं रैंडम इमेजेस दे रही हूँ। कभी आप सोच रहे होंगे कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया, देन यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट पर आकर इसको मैं कर दूँगी पेस्ट। प्राइस मैं दे रही हूँ यहाँ पर 20,000, ठीक है। लोकेशन मैं दे रही हूँ यहाँ पर गोवा, एंड कंट्री में दे रही हूँ यहाँ पर इंडिया। सबमिट किया, क्या लिखा हुआ आ गया, न्यू प्लेस क्रिएटेड, ठीक है। और वो क्रिएट भी हो गया। और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो वो गायब हो जाएगा और उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। एक ही बार होता है क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लैश किया है। अब थोड़ी हम बूटस्ट्रैप की इसमें स्टाइलिंग करेंगे क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। और ज़्यादा इसमें स्टाइलिंग करेंगे और अच्छा इसको बनाएंगे। तो चलिए ये भी कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग इसमें कर लेते हैं। अब आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम इसमें बूटस्ट्रैप को यूज़ करने वाले हैं। फेसबुक को क्लोज़ कर लेते हैं, ये जो फालतू के टैब्स खुले हुए हैं इनको क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे जाना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आकर आपको पता है कि हम इसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलर्ट, ठीक है, क्योंकि हमें अलर्ट की फॉर्म में सारी चीज़ें करनी है। तो ऐसा कुछ अलर्ट हम क्रिएट करेंगे। अब क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। जो हमारा सारा काम हटा देते हैं हम, हमें यहाँ पर करना ही नहीं है काम। हम आ जाते हैं अपने बॉयलर प्लेट में, जहाँ पर हमने बॉयलर प्लेट दे रखी है, ठीक है। बॉयलर प्लेट कहाँ पर दे रखी है, अब उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बॉयलर प्लेट हमने दे रखी है व्यूज़ के अंदर, लेआउट्स के अंदर बॉयलर प्लेट, ठीक है। यहाँ पे सारा कोड हमने लिख रखा है और इसको हम कहाँ पर देंगे, बॉडी से ऊपर हमें सारी चीज़ें प्रिंट करवानी है। तो बॉडी कहाँ है, ये रहा हमारा बॉडी, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर ऐसे करके कर देती हूँ ताकि ईजी रहे हमारा देखने में। और इस वाले बॉडी के ऊपर हम एक इंक्लूड्स को क्रिएट करेंगे। इस इंक्लूड्स के अंदर एक को, जैसे हमने फुटर एंड नेव बार बनाई थी, वैसे हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नेम होने वाला है flash.ejs, ठीक है। मैं यहाँ पे लग रही हूँ flash.ejs। अब इसके अंदर मैं मान लो कोई भी चीज़ लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक H1 हेडिंग, जिसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ फ्लैश मैसेज फॉर सक्सेस, ठीक है। अभी मैंने कोई वेरिएबल वगैरह यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, सिंपल ये लाइन प्रिंट करवानी है। उसके लिए मुझे यहाँ पर इंक्लूड्स वाली लाइन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये सारी चीज़ यहाँ से कर लेते हैं हम, इसको कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किया, अब यहाँ पर सिंपल एक चीज़ लिखी जाएगी flash.ejs। जैसे ही मैं flash.ejs रखूँगी और यहाँ पर जाऊँगी, देन इस वाले पेज पर जाऊँगी। मान लो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ऐड न्यू कर रही हूँ, कुछ भी ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक मैं वही डाल देती हूँ जो मैंने पहले डाला था, प्राइस कुछ भी, लोकेशन भी कुछ भी, कंट्री भी, देन सबमिट कर दिया। बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहा, न्यू प्लेस क्रिएटेड आ रहा है और क्या आ रहा है, फ्लैश मैसेज फॉर सक्सेस। तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। हमें तो ये दोनों चीज़ें नहीं प्रिंट करवानी, हमें तो सिर्फ एक चीज़ प्रिंट करवानी है। तो अलर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम चलते हैं, सबसे पहले कहाँ पर हमने इसको लिख रखा था, लाइन को जहाँ पर हमने उसको लिख रखा है लेआउट्स में, सॉरी प्लेसेस में, अपने index.js में जहाँ पर हमने सक्सेस लिख रखा है, इस लाइन को हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। flash.ejs में मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो मेरा ये वाला पार्ट है, जो मेरा बूटस्ट्रैप है,
उसमें जाके अलर्ट्स के लिए कौन सा अलर्ट्स मुझे क्रिएट करना है, ग्रीन वाला, तो उसके हम सक्सेस का कह देती है। तो जी ये वाला डिव है, इसकी जो क्लासेस हैं यहाँ तक कि हम इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है, यहाँ तक कि हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर जाकर कर सकते हैं, इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, एक डिव को क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव में हम यहाँ पर क्लास दे देंगे जो हमने अलर्ट की क्लास दी है, क्लास को मैं यहाँ पर कर रही हूँ पेस्ट, तो क्लास में ये रोल आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मुझे अपने सक्सेस को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इजिकल टू, फिर यहाँ पे लिखूँगी मैं ये, फिर उसी यहाँ पर बंद करके और यहाँ पे मैं लिख दूँगी सक्सेस, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सक्सेस को प्रिंट करवा रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पे जाऊँगी, अभी रिफ़्रेश करूँगी, सब हट जाएगा, एक खाली ये आ रहा है, ठीक है, और ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होगा। अब मैं अगर ऐड न्यू पर जाऊँ और मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मैं यही लिख रही हूँ, फिर प्राइस भी मैंने यही लिख दिया, फिर मैंने ये दे दिया, फिर मैंने ये दे दिया, देन सबमिट किया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, न्यू प्लेस क्रिएटेड। बट जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये कुछ ग्रीन कलर का आ रहा है, मतलब एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रही है, बट हमें तो एम्प्टी नहीं देनी, तो इसके लिए हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि क्या हो अगर, इफ़ लिख दूंगी मैं, अगर यहाँ पर सक्सेस हो, अगर सक्सेस हो जाता है तो हमारे लिए प्रिंट करके दे दो ये वाला डिव। तो मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ कट, देन यहाँ पे जाके मैं कर दूँगी इसको पेस्ट, और ये ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इसको फिर वो भी करना पड़ेगा, आपको पता है जब ईजीएस टेम्पलेट में करते हैं तो चीज़ें कैसी लिखनी पड़ती है, प्रिंट कराने के लिए ईजीएस टेम्पलेट में ही लिखनी पड़ती है, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पे कर देंगे परसेंटेज लेस देन, फिर यहाँ पे भी हम इसको ऐसे करके ही लिखेंगे, ये वाला इजिकल्स टू नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर हम ये वाली चीज़ फिर से लगा देंगे, देन यहाँ पे आगे जाके हम इसको भी क्लोज कर देंगे। अब ये लाइन लिख दी, बट अब भी क्या होगा, अब भी जब इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पर। तो ऐसे चेंजेस के लिए हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको आके दिखाती हूँ, app.js पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारी app.js है। इसके अंदर यहाँ पे क्या करूँगी, जहाँ पे हमने मिडलवेयर को दिया था ये वाला, ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट से पहले मैं सक्सेस को प्रिंट करवा के देखूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ console.log, क्या लिखवा रही हूँ मैं यहाँ पर, console.log में सक्सेस, ठीक है, जो सक्सेस की वैल्यू है वो प्रिंट करके हमें दे दो। तो क्या होगा, इस सक्सेस की वैल्यू को अगर हमने प्रिंट करके दिखवा भी दी, बट यहाँ पर सिंपल सक्सेस नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा रिक्वेस्ट, सॉरी इसको, हाँ ये ठीक है हमारा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स, ठीक है। तो ये लाइन लिखेंगे जब हमें सक्सेस की वैल्यू दिखेगी। अब ये कैसे दिखेगी, इसके लिए हम यहाँ पर जाकर पहले इसको करेंगे रिफ़्रेश किया तो ये चीज़ आ रही है, और जब यहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी एक खाली एरे प्रिंट हुई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक खाली एरे है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, सक्सेस है, तो सक्सेस है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपल एक चीज़ लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं, जो सक्सेस की लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो तब हो जाए काम, तो इसको हम लिख सकते हैं एंड करके, तो मैंने लिख दिया एंड यहाँ पे लिख दिया सक्सेस डॉट लेंथ, ठीक है, LENGHT करके मैंने यहाँ पर लिख दिया लेंथ। अब लेंथ लिख दी, तो अब मैं जब यहाँ पर जाऊँगी देन मैंने क्या किया, यहाँ पर जाकर देखती हूँ, रिफ़्रेश, अभी ये चीज़ आ रही है, दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे TH आएगा, ठीक है, लेंथ की स्पेलिंग ये होती है, कभी कभी हो जाता है। देन अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ, रिफ़्रेश कर रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसको दोबारा से करना होगा, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्लियर। अब मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, क्या हटा देती हूँ, जो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया अपने app.js में, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगी, दोबारा से सर्वर को चलाऊँगी। तो सर्वर कैसे चलेगा, nodemon app.js, यहाँ पर क्या किया मैंने देखा, तो यहाँ पर ये कनेक्ट टू DB हो गया, और यहाँ पे जाके जब हम इसको बैक करके मैं दोबारा से जाऊँगी, मैंने किया इसको बैक कर देते हैं, सारी चीज़ें दोबारा से लिखते हैं, localhost 8080/place। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होके आ रहा है हमारे लिए, अभी कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा, सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे से चल रही हैं। एक बार क्या करते हैं, एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है। पहले क्या क्या किया था हमने, सारी चीज़ें देख लेती हूँ मैं बूटस्ट्रैप से, कि सबसे पहले हमने क्या किया, बॉयलर प्लेट में जाके इस इंक्लूड को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो वहाँ से सक्सेस अपना हटा दिया था, और जो हमारा index.ejs है
यहाँ पर हमने अभी कुछ नहीं किया था, फिर हमने क्या किया, इंडेक्स flash.egs पे हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी जो हमें लिखनी थी। ठीक है, हमने अपने सक्सेस को यहाँ पर प्रिंट करवाने की कोशिश की और ये हो भी जाना चाहिए, क्योंकि सक्सेस की ऐसे ही लिखा जाता है, सक्सेस.लेंथ ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर सक्सेस वगैरह को कराने के लिए हमने लिख दिया कि यदि इफ़, ये लाइन बिल्कुल ठीक है हमारी। ठीक है, अब हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पर हमने अपने सेशन को लिखा था, कहाँ पर लिखा था, app.js में, जहाँ पे हमने अपने सेशन को दिखा था, ये काम किया था सारा। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट को फिर से कॉल नहीं की। नेक्स्ट को कॉल करनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नेक्स्ट को कॉल नहीं करोगे वो वहीं पर स्टक हो जाएगा और आपका काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब हम जाके इसको चला सकते हैं। देन रिफ़्रेश किया, चल गया। ऐड पर गए, ऐड किया, फिर कुछ ऐड किया, फिर प्राइस में कुछ ऐड कर दिया, देन लोकेशन दे दी और यहाँ पर हमने इंडिया दे दिया। मैंने सबमिट किया, क्या लिखा हो रहा है, न्यू प्लेस क्रिएटेड। रिफ़्रेश किया, वो यहाँ से हट गया, जो ऊपर खाली वाला आ रहा था। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज़ और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे जाके देख लेते हैं, डिसमिसिंग वाला। ठीक है, आपको कहीं पे दिखेगा तो मुझे रोक देना, बट आप कैसे ही रोकोगे मुझे। ये देखो डिसमिस वाला दिख रहा है, इस पर क्लिक किया, वो पार्ट हट गया। तो वो क्या है, हमारा बटन है। तो इस बटन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अलर्ट डिसमिसिबल वाला दे देंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे इसको। देन यहाँ पर जाकर इसको हम पेस्ट कर देंगे अपने, कहाँ पर पेस्ट करेंगे इसको, जहाँ पर हमने अलर्ट वाला सारी चीज़ें दी हैं। ये करने के बाद हम इसमें जब हमारा सक्सेस हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर बटन को भी दे सकते हैं। बटन क्या है, बटन के लिए ये वाली चीज़ हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो पूरा बटन कॉपी किया, देन यहाँ पर जाकर इसको हम कर देंगे पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किया, ऑल्ट जेड कर देते हैं ताकि चीज़ें सही वे में आ जाए। और फिर इसको यहाँ पर जाकर चेक करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, अभी कुछ नहीं है। ऐड न्यू में गए, फिर से ऐड कर देते हैं फटाफट। इमेज हम वही दे देते हैं, देन यहाँ पे प्राइस कुछ भी दे देते हैं, देन यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं, कंट्री दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, एक कट का साइन आ गया, इस पर क्लिक किया तो वो कट भी हो जाएगा। तो ऐसे भी हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हो कि बीच में आए तो आप बीच में भी ला सकते हो, कॉल 6 करके, मतलब कि कॉलम 6 या फिर ऑफसेट 6 करके। ठीक है, तो आप ये चीज़ करके ला सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, जो हमारी place.js है, अब सारी जगह पे हम ये चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि हमारी place.js है, यहाँ पर आए, ये हमारी place.js है, इसके अंदर जो हमारा डिलीट वाला राउट है, इसके लिए भी हम कर सकते हैं डिलीट वाला राउट, ये रहा हमारा। ठीक है, इस डिलीट वाले राउट पे जहाँ पे हमने रीडायरेक्ट कर रखा है /place से, उसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रिक्वेस्ट डॉट, क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, फ्लैश, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश यहाँ पर मैं करूँगी। और इस फ्लैश में यहाँ पर सक्सेस देना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी सक्सेस। ठीक है, वैसे मैंने, और फिर सक्सेस के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी प्लेस डिलीटेड। अगर प्लेस डिलीट कर रहे हैं हम तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए प्लेस डिलीटेड, तो हमारे लिए ये भी अच्छा रहेगा, ये भी हमें सुंदर दिखेगा। ठीक है, प्लेस डिलीटेड लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो ये काम तो हमारा हो जाएगा क्योंकि हमने सारी चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर review.js पर। review.js पर जहाँ पर हमने क्या कर रखा है, राउटर डॉट पोस्ट कर रखा है शुरुआत में ही। ठीक है, जो हमारी ये वाली है इसमें ही हमें यहाँ पर क्या करना है, इस आईडी के ऊपर हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश। ठीक है, फ्लैश कर रहे हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पर, सक्सेस हो जाए, क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। और यहाँ पर क्या सक्सेस हो जाए हमारा, कि न्यू रिव्यू क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यू रिव्यू, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी क्रिएटेड। अगर हम कोई भी रिव्यू क्रिएट कर रहे हैं न्यू, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा न्यू क्रिएट रिव्यू। उसके बाद डिलीट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट वाला राउट है सिंपल, इसके ऊपर यहाँ पर हम यहाँ पर डिलीट के लिए भी लिख सकते हैं। तो डिलीट के लिए कैसे लिखा जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, और फ्लैश करके हम यहाँ पर लिखेंगे अपना सक्सेस, क्योंकि सक्सेस के लिए ही है ये। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सक्सेस, क्योंकि काम सक्सेस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कॉमा लगा के रिव्यू डिलीटेड। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिव्यू डिलीटेड। ठीक है, रिव्यू डिलीटेड हो जाएगा। देन फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेट के लिए भी कर सकते हैं। जहाँ पर हमारी place.js है, इसमें डिलीट वाला हो गया, एक अपडेट राउट है, इस अपडेट राउट में हम अपडेट के लिए भी कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, प्लेस अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अगर कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं तो ये कंसोल में लिख के आ रही थी ना, तो इसको हटा के मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिक्वेस्ट डॉट, क्या लिखूँगी यहाँ पर, फ्लैश, फिर से फ्लैश कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं हम सक्सेस। फिर सक्सेस में करने के बाद मैं यहाँ पर दूंगी अपना प्लेस अपडेटेड। तो प्लेस अगर अपडेट किया है तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा प्लेस अपडेटेड। अब इसके बाद ये सारा काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर देन रिफ्रेश। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे नीचे वाले दो मैंने क्रिएट किए हैं, पहले तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, माय न्यू होटल जो है, डिलीट दिस लिस्टिंग की क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लेस डिलीट, हमने प्लेस डिलीट किया है। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसमें अपडेट करना है, कुछ एडिट करना है, तो एडिट दिस पे जाके मान लो मैंने यहाँ पे 20,000 लिख रखा है, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ 15,000, ऐसे करके 15 लाख कुछ ऐसे करके कर मैंने अब प्लेस अपडेट किया, तो यहाँ पे अपडेटेड हो गया और अपडेटेड लिखा हुआ भी आ गया। देन और क्या कर सकते हैं हम, अपडेट के लिए कर दिया, रिव्यू अगर ऐड कर रहे हैं, मान लो 5 लिस्टिंग है इसकी और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हाई। ठीक है, और मैंने इसको किया सबमिट, तो यहाँ पे लिखा रहा है न्यू रिव्यू क्रिएटेड। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है रिव्यू डिलीटेड। ठीक है, तो ऐसे सारी जगह हमने ये कर दिया, सारी चीज़ें हमने कर दी। अब आपका बस एक चीज़ बचा है यहाँ पे, जैसे हमने सक्सेस को किया है ऐसे ही हम फेलियर वाले को पार्शली उसको भी करके देखें। तो आप ये खुद से करके देखना, वैसे मैं इसको आपको करा के दिखा रही हूँ। ठीक है, खुद से करने के लिए इसलिए कह रही हूँ जब भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको भी। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन को पढ़ेंगे। मुझे लगा था मैं इसी वीडियो में आपको पढ़ा दूंगी, बट यही काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, इसलिए बाद में ही करेंगे, वो पहले यही कर लेते हैं। अब देखो, अगर जैसे कि हम इस वाले पेज पर हैं और ये जो लास्ट वाला है इस पर जाके मैं इसको डिलीट करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला लिंक कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और ये वाला लिंक कॉपी करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये प्लेस डिलीट हो गया। अब मान लो मैं इसी पर जाना चाह रही हूँ फिर भी। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट, जो मैंने कॉपी किया था, और ये मेरे पास अब क्या एरर देगा, एरर तो देगा ही, ऑब्वियसली एरर तो देगा, नहीं टाइटल है ना कुछ भी है। तो इसके लिए हम एरर मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं कि आपका ये वाला जो है ये राउट है, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी सारी चीज़ें हम यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, एक बार करके ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत में सबसे पहले यही करवा दूँगी। मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आप एकदम से कर लोगे, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको करके देखना है, नहीं होता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं करा ही दूँगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो। थैंक यू।